Welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the part 6 of the Registration Act, which talks about the presenting document for registration. Who can present the document for registration? इस क्वेश्चन का आंसर जो है बताता है पार्ट 6 बताता है कि कौन कौन पर्सन है जो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने। ठीक है, पार्ट 6 में सेक्शन 32 से लेकर 35 तक के प्रोविज़न जो है कवर होते हैं। सेक्शन 32 बताता है कि हु में प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 32 सिंपली यही कहता है कि कौन कौन पर्सन है जो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। द फॉलोइंग पर्सन में प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। ये कौन कौन से पर्सन हैं देखते हैं। पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट, जो बंदा डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो बंदा डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है रजिस्टर करवाने के लिए। या फिर पर्सन क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट, या फिर जो बंदा डॉक्यूमेंट में क्लेम कर रहा है वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है, या फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी। और थर्ड बात कौन है, थर्ड पर्सन है एजेंट ऑफ सच पर्सन। एजेंट भी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है। बट सेक्शन 33 क्या कह रहा है, सेक्शन 33 कह रहा है कि सारे के सारे एजेंट नहीं, कोई भी एजेंट जाकर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, रजिस्टर नहीं करवा सकता। वही एजेंट डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाएगा जिसके पास स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होगी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने की। ठीक है, सेक्शन 33 कहता है कि वो एजेंट जिसके पास स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने की, वही डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए। सेक्शन 33 कहता है। ठीक है, और आगे देखें तो किन केसेस में जो है एजेंट जो है अपॉइंट किया जाएगा, क्या एजेंट जो है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाएगा। पर्सन हु बाय रीज़न ऑफ बॉडली इन्फिनिटी, पर्सन जो है कोई किसी बीमारी में है या फिर कोई इंजरी है जिसके कारण वो आ जा नहीं सकता, अपीयर नहीं हो सकता रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने, तब जो है एजेंट जाकर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट प्रेजेंट कर सकता है रजिस्टर करवाने के लिए। या फिर प्रिंसिपल जो है जेल में है, या फिर पर्सन एग्जेम्प्टेड बाय लॉ फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस, उसकी पर्सनल अपीयरेंस को जो है एग्जेम्प्ट किया गया है लॉ के द्वारा कोर्ट में अपीयर होने से। ठीक है, बंदे को बोला गया है कि आप बंदा जो है अपीयर नहीं हो सकता कोर्ट में। या फिर प्रिंसिपल जो है आउटसाइड ऑफ द इंडिया, इंडिया के बाहर रह रहा है प्रिंसिपल। और ये जो सेक्शन 33 है सिंपली यही बात कहता है कि जिस भी एजेंट के पास स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है वही बंदा जो है जाकर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा सकता है। सेक्शन 33 सिंपल यही कहता है। सेक्शन 34 की बात करें तो ये बताता है कि इंक्वायरी टू बी मेड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से पहले रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा इंक्वायरी की जाएगी। ठीक है, सेक्शन 34 क्या कहता है, नो डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस द पर्सन एग्जीक्यूटिंग सच डॉक्यूमेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव और देयर असाइनी और एजेंट। ये जो डॉक्यूमेंट है तब तक रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक जो है या तो बंदा जो है डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो खुद नहीं अपीयर हो जाता रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने, या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या फिर एजेंट या फिर कोई भी असाइनी है जो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है वो अपीयर नहीं होता रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने। इनमें से कोई भी पर्सन जो है, एक पर्सन जो है अपीयर होना चाहिए रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने रजिस्टर करवाने के लिए। अगर इनमें से कोई बंदा जो जो बंदा डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो पर्सनली या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव या फिर एजेंट अगर अपीयर नहीं होते तो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 34 का क्लॉज 1 जो है ये कहता है। और किस 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 टाइम में जो है अपीयर होना है, ये अपीयर टाइम पीरियड जो है बताया है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने का। सेक्शन 23, 24, 25 एंड 26 में ये बताया गया है टाइम पीरियड टू प्रेजेंट आर डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस टाइम पीरियड में रिप्रेजेंटेटिव असाइनी या फिर एग्जीक्यूट कर रहा है बंदा डॉक्यूमेंट को, वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने, जो कि बताया गया है सेक्शन 23, 24 एंड 25 में, 26 में। ठीक है, और रजिस्टरिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखेगा। रजिस्टरिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से पहले 3 चीज़ें देखेगा। कौन कौन सी, वो देखेगा कि जो बंदा डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है
कर रहा है, मतलब अगर बंदा जो है जिसने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है वो पर्सनली डॉक्यूमेंट को लेकर आता है प्रेजेंट करने के लिए, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर देखेगा क्या इसी बंदे ने जो है डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया है, ये देखेगा रजिस्टरिंग ऑफिसर। मतलब जो बंदा डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है अगर उसने ही एग्जीक्यूट किया है तो रजिस्टरिंग ऑफिसर देखेगा कि क्या इस बंदे ने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया है। सेकेंड बात, वो देखेगा कि उस बंदे की आइडेंटिटी चेक करेगा कि क्या ये उसकी आइडेंटिटी देखेगा, और फिर देखेगा कि क्या वो कैपेबल है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए। सेकंड बात ये देखेगा, आइडेंटिटी देखेगा बंदे की, और फिर देखेगा कि उसके पास कैपेबिलिटी है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने की या नहीं। और थर्ड, अगर बंदा जो है रिप्रेजेंटेटिव या फिर असाइनी या फिर एजेंट जो है डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं रजिस्टर करवाने के लिए, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर उनका राइट देखेगा, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव और साइनी का राइट देखेगा कि क्या उनके पास राइट है डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करवाने का या फिर नहीं। ऐसा राइट जो है राइट देखेगा। फर्स्ट, ये जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है 3 बातें देखेंगे। फर्स्ट, अगर बंदा जो है खुद जिसने एग्जीक्यूट किया है डॉक्यूमेंट को वो रजिस्टर करवा रहा है, तो देखेगा एजेंट रजिस्टरिंग ऑफिसर की क्या इसी ने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है या नहीं। सेकंड, उसकी आइडेंटिटी एंड देखेगा कि कैपेबल है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए या नहीं। थर्ड, अगर रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी या फिर एजेंट कर रहा है तो उनका राइट देखेगा। ठीक है, सेक्शन 34 सिंपली यही कहता है। सेक्शन 35 क्या कह रहा है? सेक्शन 35 कह रहा है प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन। जब बंदा जो है या तो एग्जीक्यूशन को डिनाइल करेगा या फिर एडमिट करेगा। अगर डॉक्यूमेंट को एडमिट कर रहा है तो क्या प्रोसीजर होगा, या फिर अगर एग्जीक्यूशन को डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को डिनाइल कर रहा है, मना कर रहा है कि हाँ हमने तो ऐसी कोई एग्जीक्यूशन की ही नहीं है, ऐसी कोई सील डीड जो है साइन की ही नहीं है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया ही नहीं है, अगर डिनाइल कर देता है तो क्या प्रोसीजर होगा, ये बताता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 का क्लॉज 1 क्या कहता है? इफ़ ऑल द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट और रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी और एजेंट अपीयर बिफोर द रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड एडमिट द एग्जीक्यूशन। अगर बंदा या तो एग्जीक्यूट कर रहा है जो बंदा डॉक्यूमेंट को, वो या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव या फिर असाइनी या फिर एजेंट अपीयर हो जाते हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने एंड बोल देते हैं, एडमिट कर लेते हैं एग्जीक्यूशन को कि हाँ हमने ऐसा ऐसा करके डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, हमने ऐसे करके इस प्रॉपर्टी को इसको सेल किया है। अगर इस एग्जीक्यूशन को जो है डॉक्यूमेंट को जो है एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ हमने ये काम जो है किया है, तो फिर रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा? रजिस्टरिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर देगा। ठीक है, रजिस्टर कर देगा अंडर सेक्शन 50। और एडमिशन के बाद क्या होता है? एडमिशन के बाद प्रोसीजर क्या होगा वो बताया गया है सेक्शन 58 से लेकर सेक्शन 63 तक के प्रोविज़न में। ठीक है, सेक्शन 58 में क्या कहता है? सेक्शन 58 कहता है कि अगर बंदा जो है डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को एडमिट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या है सेक्शन 58 में जो भी पर्टिकुलर्स बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट के ऊपर इंडोर्स किए जाएंगे। और सेक्शन 61 सिंपली यही कहता है कि जब जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है उसे बुक में जो है फाइल कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और फिर इसका जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उस बंदे को वापस कर दिया जाएगा जो कि प्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट को। सेक्शन 61 सिंपली यही कहता है। सेक्शन 58 बताता है कि क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर इंडोर्स किए जाएंगे। सेक्शन 61 बताता है कि रजिस्ट्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा और उसकी जो कॉपी है उसे बुक में रिकॉर्ड करके रख लिया जाएगा, जिस भी बुक में उसे रखना है। ठीक है, और इसका जो सेकंड सेक्शन 35 का क्लॉज 2 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जहाँ पे ये जो पार्टीज़ हैं, जो बंदा रजिस्टरिंग ऑफ जो भी पार्टीज़ हैं वो डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को डिनाइल कर देती है, तब क्या होगा? इफ़ एनी पर्सन बाय वूम डॉक्यूमेंट परपोर्ट टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर जो बंदा है डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है वो बोल देता है, मतलब जिस भी बंदे ने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया है वो बोल देता है जाकर रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने कि मैंने तो किसी भी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? तब जो है रजिस्टरिंग ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देगा डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करने से, ठीक है, रजिस्टर करने से। और बी क्या है? अगर बंदा जो है रजिस्टरिंग ऑफिसर को पता लगता है कि ये जो बंदा है डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है वो माइनर है, इडियट है या फिर लुनाटिक है। माइनर मतलब जिसकी एज कम है, इडियट मतलब जो पागल है, लुनाटिक मतलब जो थोड़े टाइम तक जो है ठीक रहता है, उसके बाद पागलपन का दौरा जो उसे आता रहता है, तब जो है रजिस्टरिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर सकता है, मना कर सकता है। और थर्ड, अगर कोई बंदा जो है
मर चुका है, जिसने भी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, वो अगर मर चुका है और उसके रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, या फिर असाइनी डिनाई कर देते हैं एग्जीक्यूशन को, बोल देते हैं कि हमारे जो बंदे ने है किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया ही नहीं है, एग्जीक्यूट किया ही नहीं है, वो डिनाई कर देते हैं एग्जीक्यूशन को, तब भी जो है रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर देगा। फर्स्ट अगर बंदा जो है खुद जो बंदा डॉक्यूमेंट को लेकर आया है वो बोल देता है कि मैंने तो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया ही नहीं है, तब अगर बंदा जो है माइनर है, इडियट है या फिर लुनाटिक है, तब या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है बोल देते हैं कि हमारे बंदे ने तो है डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया ही नहीं था, तब रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर देगा रजिस्टर करने से, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफिसर इज़ अ रजिस्टर शैल बी फॉलो। जहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर दिया रजिस्टर करने से, ठीक है, वहाँ पे पार्ट 12 का जो है प्रोसीजर है जो बताया गया है वो फॉलो होगा। मतलब जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर रहा है, वो रिफ्यूज़ल का रीज़न जो है बुक नंबर 2 में फाइल करेगा, और फिर उसी पार्ट 12 में ही बंदे के पास जिस भी डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ किया जा रहा है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से, जिस भी पार्टी का डॉक्यूमेंट रिफ्यूज़ किया गया है उसके पास रेमडीज़ भी हैं। अगर सब रजिस्ट्रार जो है डॉक्यूमेंट को मना कर रहा है रजिस्टर करने से, तब जो है रजिस्ट्रार के पास जाकर बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया सब रजिस्ट्रार ने। अगर जो है रजिस्ट्रार जो है मना कर देता है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से, तब पार्टी जो है कोर्ट में जा सकती है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए। अगर जो है कोर्ट ऑर्डर देगी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने को, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर उसे रजिस्टर कर लेगा। एंड जहाँ पे सब रजिस्टर ने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना कर दिया और रजिस्ट्रार को लगता है कि डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जाना चाहिए था, तब जो है सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रार जो है बोल देता है सब रजिस्ट्रार को कि जाओ डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाओ, ठीक है। सेक्शन 71 से लेकर सेक्शन 77 तक के प्रोविज़न जो है पार्ट 12 के, वो बताते हैं कि अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर देता है तो उसका जो रीज़न रिकॉर्ड किया जाएगा बुक नंबर 2 में। एंड पार्टी के पास कौन कौन सी रेमडीज़ हैं, वो अगर उनका जो डॉक्यूमेंट है रिफ्यूज़ हो जाता है रजिस्टर होने से, तो वो कहाँ जाकर अपील कर सकते हैं, किस ऑफिसर के पास जाकर जो है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए बोल सकते हैं। ये बताते हैं सेक्शन 71 से लेकर 77 तक के प्रोविज़न, जो कि आते हैं अंडर पार्ट 12 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात कर ली सेक्शन 32 से लेकर 35 तक के प्रोविज़न जो है हमने इस वीडियो में कवर कर ली। मतलब कि कौन कौन पर्सन है डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है, ये हमने इस वीडियो में जान लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है।